माता और पुत्री दोनों को ही संतान प्राप्ति का वरदान देकर आपने बहुत अच्छा किया स्वामी। अब सत्यवती का भाई ही अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाएगा। हाँ पुलोमा, इस वरदान के कारण ही हमारे पुत्रवधू सत्यवती की माता को एक तेजस्वी क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। तेजस्वी क्षत्रिय पुत्र? हाँ, एक ऐसा योद्धा जो अत्यंत वीर और साहसी होगा। और हमारी पुत्रवधू की संतान, वो कैसा पुत्र होगा स्वामी? वो एक ऐसा विलक्षण ब्राह्मण होगा जिसके गुणों का बखान कर देवता भी प्रसन्न होंगे। प्रतीत होता है ग्रह नक्षत्रों ने वो योग बनाना शुरू कर दिया है पुलोमा, जिसकी प्रतीक्षा हमारी पुत्रवधू और उनकी माता को है। माँ, आप मेरे खीर का पात्र भी अपने पास ही रख लीजिए। हम दोनों एक साथ इनका सेवन करेंगे। देवी सत्यवती के भोग का चरु माता श्री के चरु से बड़ा क्यों है? कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं माते? स्वामी, वो देखिए चांद धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। मैं जाकर माँ को बताती हूँ। क्या सोच रही हो तुम? बड़े चरु का पात्र ऋषि भृगु ने तुम्हारी पुत्री को इसलिए दिया ताकि उसका पुत्र तुम्हारी पुत्र की तुलना में श्रेष्ठ हो, और तुम्हारा नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो फिर तुम्हारे चरु का पात्र तुम्हारी पुत्री के पात्र से छोटा क्यों है? देखा जाए तो योग्य और श्रेष्ठ पुत्र की आवश्यकता तो तुम्हें है। तुम्हारी पुत्री तो ब्राह्मण कुल में आ गई है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम अपनी पुत्री के बड़े चरु का भोग जितना शीघ्र हो सके सेवन कर लो, यदि तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र चाहिए तो। माँ, हाँ? चलिए, चांद निकल आया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने पहले ही देख लिया था। अच्छा, इसीलिए आपने अपने चरु का भोग पहले ही खा लिया। पुत्री, अब तुम भी अपना भोग शीघ्र ही खा लो। हाँ माँ।
खाओ पुत्री, आनंद पूर्वक खाओ। अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ स्वामी? अनर्थ, अनर्थ। बंद करो ये छल प्रपंच। आपने छल किया भी तो किससे? स्वयं अपनी ही पुत्री से। माँ ने मेरे साथ कौन सा छल किया है? और सत्यवती, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि अपना चरु अपने पास ही रखना, परंतु तुमने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। किंतु हुआ क्या स्वामी? हुआ ये है पुलोमा कि हमारी पुत्रवधू सत्यवती की माता ने छल से उसके चरु का भोग स्वयं खा लिया और अपने छोटे चरु का भोग उसके चरु में डाल दिया। कदाचित इसके पीछे कोई कारण तो अवश्य होगा पिताश्री, आप पूछ तो लीजिए। कारण केवल एक ही है पुत्र। इनके मन में आया लालच और संदेह। इन्हें ये लगा कि मैंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती को बड़े चरु में भोग इसलिए दिया है क्योंकि इसका पुत्र इनके छोटे चरु के भोग की तुलना में अधिक तेजस्वी और बलशाली योद्धा होगा। परंतु मेरा उद्देश्य केवल मात्र संबंधों की मर्यादा की रक्षा करना था और कुछ नहीं। कैसा संबंध स्वामी? पुलोमा, शास्त्र के अनुसार भांजे का स्थान मामा के स्थान से ऊंचा होता है। इसीलिए मैंने अपनी पुत्र वधू को बड़े चरु में भोग दिया था और उनकी माता को छोटे चरु में। आप जो भी कह रहे हैं मुझे स्वीकार है ऋषिवर। किंतु इसमें दोष आपका नहीं, अपितु हमारी पुत्र वधू सत्यवती का है। इसने मेरे आदेश और मेरे वरदान दोनों का अनादर किया है, इसलिए अब इसे अपने इस कृत्य का दंड भुगतना होगा। और इसका दंड ये है कि इसका पुत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी क्षत्रिय जैसा कर्म और व्यवहार करेगा। और इसकी माता का पुत्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ब्राह्मणत्व को अपनाएगा। कैसी स्वार्थी माँ हूँ मैं। स्वयं श्रेष्ठ पुत्र पाने के मोह में मैं अंधी हो गई और अपनी पुत्री के साथ ही छल कर बैठी। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ पिताश्री, और इस भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे कोई भी दंड अथवा श्राप दे दीजिए, किंतु मेरी पहली संतान के लिए ऐसी भविष्यवाणी मत कीजिए। हाँ ऋषिवर, मुझे मेरा दंड स्वीकार है, किंतु आप सत्यवती को क्षमा कर दीजिए। श्राप और वरदान दोनों अकाट्य होते हैं। कदाचित ये तो आपको ज्ञात ही होगा। हे ऋषिवर श्रेष्ठ, यदि आप चाहें तो इस श्राप के प्रभाव को हमारी दूसरी पीढ़ी की संतान पर भी तो प्रत्यारोपित कर सकते हैं। अर्थात? हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि
मेरी पहली संतान पर इस श्राप का प्रभाव ना पड़कर उसके पुत्र अर्थात मेरे पौत्र पर पड़े। इससे आपके दंड की मर्यादा भी रह जाएगी और मेरे दुख का निवारण भी हो जाएगा। भृगुकुल की पुत्र वधू कोई ऐसे उत्तम गुणों वाली कन्या ही हो सकती है जो आपदा को भी अवसर में परिवर्तित कर दे। तथास्तु। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं पुत्री कि तुम्हारा पौत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी एक बहुत बड़ा धर्मवीर योद्धा बनने वाला है। वो एक ऐसा धर्मवीर योद्धा होगा जिसमें देवत्व के सभी गुण होंगे। न्याय और धर्म के लिए शस्त्र उठाने वाले तुम्हारे पौत्र की इस धरती पर ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में कीर्ति होगी। और समय आते ही देवी सत्यवती के गर्भ से तुम्हारे पिता ऋषिवर जमदग्नि का जन्म हुआ। और दूसरी ओर देवी सत्यवती की मां ने ऋषि विश्वामित्र को जन्म दिया। तो फिर क्या ऋषि भृगु की कही उन्हीं अकाट्य वाणी का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा प्रभु? हाँ वत्स, किंतु दैवीय दृष्टि से तुम्हारा जन्म बहुत से कारणों की वजह से हुआ है। भगवान नारायण के आवेश अवतार हो तुम। जब त्रिदेव इस धरती के पापियों के वध के लिए स्वयं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते तो वे उनके वध के लिए एक योद्धा चुनते हैं, और वो योद्धा तुम हो राम। दुराचारी पापी सहस्त्रबाहु का वध तुम्हारे हाथों होना था। और उसी पापी के पाप को बढ़ाने में उनके वंश का संहार भी तुम्हारे हाथों होना था। किंतु अब तुम्हें शांत होना होगा परशुराम, क्योंकि भूदेवी भी इस रक्तपात से अत्यंत व्यतीत है। इसे भूलोक की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मुझे क्षमा करे धरती मां। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो वत्स। नारायण नारायण, परम पिता ने कितने सुंदर सृष्टि की रचना की है। उनकी रचना देखकर तो मन आनंद से भर उठता है।
किंतु ये मानव इस प्रकार क्रंदन क्यों कर रहा है? प्रभु! नारायण नारायण। मानव, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? प्रभु, प्रभु, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पिंडदान कौन करेगा? इसी दुख से रो रहा हूँ। नारायण नारायण। आज संतानहीन हो, लेकिन भविष्य में संतान तो हो सकते हैं ना? और अगर नहीं हुआ तो? नारायण नारायण। कदाचित ये भी संभव है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं आज ही प्रभु श्री हरि नारायण से पूछकर तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है अथवा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव ऋषि। प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। सुना है आजकल आप मनुष्य के कष्ट हरने के लिए भूलोक में घूम रहे हैं। किंतु प्रभु, मनुष्यों का कुछ कष्ट ही ऐसा है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। कहिए, किसके कौन से कष्ट का निवारण कराना चाहते हैं आप मुझसे? प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक गया था। वहां एक मनुष्य दहाड़े मार मार कर रो रहा था, क्योंकि वो संतानहीन है ना प्रभु। मेरी एक विनती है आपसे, कृपा करके मुझे बताएं कि उस मनुष्य के भाग में संतान सुख की प्राप्ति है अथवा नहीं। नहीं देवर्षि, उस मनुष्य के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। ये तो बहुत ही दुखद है प्रभु, लेकिन उससे ज्यादा दुखद ये है कि अब ये बात मुझे ही उसे जाके बतानी पड़ेगी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, क्या हुआ देव ऋषि? प्रभु नारायण ने कुछ कहा? मानो तुम्हें जानकर आघात अवश्य लगेगा, किंतु सत्य यह है कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम आगे के जीवन अच्छे से व्यतीत करो। कदाचित श्री हरि की यही इच्छा हो। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु, लगता है ये व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। क्या कष्ट है तुम्हें, बताओ। सबको अपना कष्ट बताते रहने का समय नहीं है मेरे पास, बस मुझे मरना है। ठीक है, परंतु क्या मरने के पहले तुम मेरा कार्य कर सकते हो? कदाचित मरने के बाद तुम्हें उसका फल ही मिल जाए। ठीक है, क्या कार्य है बताओ। ये पौधा देख रहे हो, कदाचित ये भी मरने वाला है और तुम भी मरने का प्रयास कर रहे थे, तो क्यों न जाने से पहले इसे एक नया जीवन देते जाओ। ठीक है, किंतु इसके बाद मुझे मरने से रोकना मत। ठीक है, नहीं रोकूंगा।
देखिए आपका पौधा पुनः जी उठा। अब तो मैं मरने जा सकता हूँ ना? क्या तुम भी इस पौधे की भांति पुनः पनप नहीं सकते? क्या कष्ट है तुम्हें, बताओ तो मुझे। वो व्यक्ति एक सूखे हुए काठ की भांति होता है जिसकी कोई संतान नहीं। जीवन में रस और आनंद तभी आता है जब घर में कोई संतान हो, किंतु मेरे भाग में ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। जाओ और जाके पुनः जीवन जीने का प्रयास करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे कर्म कह रहे हैं। तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी।